Welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. Now, in our previous tutorial, we have seen transformation option regarding the date column. Now, today we are going to see option regarding the time column. ठीक है? So यहाँ पे देखो मेरे पास एक कॉलम है डेट टाइम नाम का, जिसके अंदर डेट्स भी है एट द सेम टाइम टाइम भी है. ठीक है? यहाँ देखो ये जो हमारा कॉलम है उसके अंदर टोटल 30 वैल्यू जो है वो अवेलेबल है. अभी जबकि ये कॉलम में डेट है, टाइम है, तो डेट एंड टाइम के रिगार्डिंग ऑप्शन जो है वो एक्टिव है. सो टाइम के अंदर देखो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है. ठीक है, टाइम ओनली, लोकल टाइम, पार्स, आवर, मिनट, सेकंड. ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है. सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा टाइम ओनली. ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पे डेट एंड टाइम जो है कंबाइंड फॉर्म में है, सो उसमें से ओनली टाइम को सेपरेट आउट करेगा. यहाँ पे देखो टाइम जो है वो सेपरेट आउट होके हमारे पास नया कॉलम जो है यहाँ पे क्रिएट हुआ है. नाउ अभी जैसे कि देखो मैंने क्या किया है, टाइम कॉलम को ही सिलेक्ट किया है, तो टाइम के रिगार्डिंग ऑप्शन ही यहाँ पे अवेलेबल है. नाउ अभी देखो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास आवर. ठीक है, जब हम लोग डेट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, डे, मंथ एंड ईयर. उसी की तरह जब हम लोग टाइम की बात करते हैं तो उसमें होता है आवर, मिनट एंड सेकंड. सो ये होता है आवर, ये होता है मिनट और ये होते हैं हमारे सेकंड. सो ओनली आवर को सेपरेट आउट करना है तो हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, उसी की तरह स्टार्ट ऑफ आवर भी है. ठीक है, वो पर्टिकुलर आवर जो है कब स्टार्ट हो रहा है एंड कब एंड हो रहा है वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. सिमिलरली ओनली मिनट्स को भी सेपरेट आउट करना है तो पॉसिबल है ये वाले ऑप्शन का यूज करके. और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे देखो सेकंड. ठीक है, सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आवर, मिनट एंड सेकंड को सेपरेट आउट जो है वो कर सकते हैं. नाउ अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, ये वाले ऑप्शन जो है उसे रिमूव कर देती हूँ. आवर, मिनट, इसे भी मैं कर देती हूँ रिमूव एंड सेकंड. नाउ अभी यहाँ पे देखो जो नीचे वाले ऑप्शन है, ठीक है, वो डीएक्टिव दिख रहे हैं. तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द आवर एक कॉलम फाइंड आउट कर लेते हैं एंड दूसरा एक कॉलम फाइंड आउट कर लेते हैं एज एंड ऑफ आवर. नाउ अब जबकि हमारे पास दो ऐसे कॉलम्स हैं जिसके अंदर टाइम लिखा हुआ है. ठीक है, स्टार्ट ऑफ आवर के अंदर भी टाइम है, एंड ऑफ आवर के अंदर भी टाइम है. सो अगर मैं ये दोनों कॉलम को सिलेक्ट करती हूँ बाय यूजिंग द कंट्रोल की, तो फिर ये ऑप्शन जो है वो हमारे एक्टिव हो रहे हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो हम लोग सबट्रैक्ट जो है वो कर पाते हैं. ठीक है, ये क्या करेगा, रो बाय रो जो भी टाइम है उसे सबट्रैक्ट करेगा. सो यहाँ हम लोग सबट्रैक्ट वाला ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये माइनस ये माइनस ये, इस तरह से क्या करेगा, वो रो वाइज सबट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो देखो हमारा कंबाइंड डेट एंड टाइम. ठीक है, अगर हमारे पास सेपरेट डेट कॉलम है एंड सेपरेट टाइम कॉलम है तो वो दोनों को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं ये वाले ऑप्शन का यूज करके. तीसरा हमारे पास जो ऑप्शन है, तीसरा एंड चौथा, ठीक है, ये वाले सेक्शन में वो है हमारा अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट. ठीक है, अर्लीस्ट मतलब सबसे प्रीवियस वाली डेट या फिर सबसे प्रीवियस वाला टाइम क्या है, एंड लेटेस्ट मतलब सबसे करंट वाला क्या है. सो अभी देखो मैं क्या करती हूँ, सब्ट्रैक्शन वाला जो है उसे मैं कर देती हूँ रिमूव. अभी जबकि मेरे पास दो कॉलम है, एक है स्टार्ट ऑफ आवर और एक है एंड ऑफ आवर. ठीक है, सो इसमें से अर्लीस्ट कौन सा है, लेटेस्ट कौन सा है, वो अगर देखना है तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ देखो 12 AM जो है वो अर्लीस्ट है एंड करंट 1 AM जो है वो लेटेस्ट आएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट वाला ऑप्शन जो है वो भी यूज करके देखेंगे लाइक दिस. ठीक है, या फिर अगर हमारे पास कोई सिंगल कॉलम भी है तो भी उसमें से हम लोग अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ देखो, सॉरी मैं डेट टाइम कॉलम को सिलेक्ट कर रही हूँ. ठीक है, अर्लीस्ट वाला ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, अवेलेबल नहीं है. ठीक है, नो इश्यू. सो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम वाले कॉलम के रिगार्डिंग ऑप्शन जो है वो परफॉर्म करके देख सकते हैं. टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग ट्यूटोरियल्स एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.